कल हम प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात कर रहे थे। ठीक है। कल हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में कि जब भी किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे जाए सब्जेक्ट के साथ वी वन या सब्जेक्ट के साथ वी वन प्लस एस या एस, ये जो स्ट्रक्चर होगा ये हमेशा कौन सा स्ट्रक्चर होगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट का। फिर हमने सीखा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसमें हम या तो रिपीटेड एक्शंस लिखते हैं। रिपीटेड एक्शन में हमने बात कर ली कि डेली एक्शंस आ जाते हैं, रूटीन एक्शन आ जाते हैं, फ्रीक्वेंट एक्शन आ जाते हैं, हैबिट्स आ जाती हैं। फिर हमने सीखा कि हम यूनिवर्सल ट्रूथ भी लिखते हैं। फिर हमने सीखा कि हम फीलिंग्स एंड इमोशंस को भी लिख देते हैं। इसके अलावा हम स्टेट्स को भी लिख देते हैं। ये बात कल हमारी हो गई थी। ठीक है, इससे आगे की चर्चा करेंगे। उससे पहले दो सेंटेंसेस लिख लो। पहला सेंटेंस लिख दिया मैंने, ही रेयरली मीट्स हर। दूसरा लिख दिया, ही मीट्स हर एवरी डे। बिगोटन लिखा है ये, बिगोटन। मनी हैज ऑलवेज बिगोटन मनी। मनी हैज ऑलवेज बिगोटन मनी। ठीक है, आ गया समझ में? पहला सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। क्वेश्चन उठता है ऐसा हुआ क्यों? तो सबसे पहले तो एक छोटी सी प्यारी सी अच्छी सी बात जो अपने को सीखनी है। कुछ वर्ड्स हैं, जैसे एक वर्ड है ऑलवेज, एक वर्ड है सेल्डम, एक वर्ड है ओफन, एक वर्ड है नेवर, एक वर्ड है रेयरली, एक वर्ड है जनरली, एक वर्ड है यूजुअली, एक वर्ड है फ्रिक्वेंटली, एक वर्ड है एवरीडे, एटसेट्रा। ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, नेवर, रेयरली, जनरली, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, एवरीडे। क्या है ये सब? ये सारी हैं
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये सारी की सारी क्या है? आवाज नहीं आ रही मुझे। ये सारी की सारी क्या है? ये सारी हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ऐसी एडवर्ब जो किसी भी एक्शन के होने की फ्रीक्वेंसी बता रही हो कि वो एक्शन कब होता है। कोई कह रहा है कि ये काम ऑलवेज होता है, तो ऑलवेज का मतलब क्या है? हमेशा होता रहता है। ठीक है। सेल्डम होता है तो कम होता होगा, ऑफन होता है तो थोड़ा सा ज्यादा होता होगा, नेवर, रेयरली, जनरली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, एवरीडे, सारे के सारे वर्ड्स क्या बता रहे हैं कि एक्शन कब होता है। ठीक है। क्या कल आपने ये बात सीखी थी कि जितने भी फ्रीक्वेंट एक्शंस होते हैं वो रिपीटेड एक्शन का पार्ट है? सारे बोल दो। अच्छा, फ्रीक्वेंट का मतलब क्या है? साल में एक बार होने वाला फ्रीक्वेंट एक्शन है या 10 साल में एक बार होने वाला फ्रीक्वेंट एक्शन है? साल में एक बार होने वाला फ्रीक्वेंट एक्शन है या 10 साल में एक बार होने वाला फ्रीक्वेंट एक्शन है? हाँ जी। फ्रीक्वेंट एक्शन का मतलब होता है जिस एक्शन की फ्रीक्वेंसी पता हो। क्या आपको 10 साल में एक बार होने वाले एक्शन की फ्रीक्वेंसी पता है वो कब होता है? कब होता है? 10 साल में एक बार। हर 10 मिनट में एक बार होने वाला एक्शन भी फ्रीक्वेंट एक्शन है। समझ में आ रही है मेरी बात? सारे बोल दो। अच्छा, अगर ये बात समझ में आ रही है तो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है? क्या वर्ड लिखा है? रेयरली। रेयरली का मतलब क्या होता है? हाँ जी। रेयरली का मतलब इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर। क्या मतलब होता है? ऑलमोस्ट नेवर, कि भाई भूले भटके ये काम होता है। रेयरली का भी मतलब होता है सेल्डम की तरह ऑलमोस्ट नेवर। ठीक है। अब जब हम रेयरली बता रहे हैं कि वो रेयरली मीट करता है उससे, वो रेयरली मिलता है उससे, तो हम उसके एक्शन की फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं या नहीं बता रहे? सारे बोलो। रेयरली का मतलब है कि भाई मान लो वो महीने में सिर्फ एक ही बार मिलता है, फ्रीक्वेंसी पता चल रही है क्या? आवाज चाहिए। या साल में एक ही बार मिलता है, फ्रीक्वेंसी पता चल रही है क्या? तो जितने भी फ्रीक्वेंसी डिनोट करने वाले वर्ड्स है ना, कौन से वर्ड्स हैं? कौन से वर्ड है? फ्रीक्वेंसी डिनोट। इन वर्ड्स का जनरली हम यूज इंडेफिनेट टेंस में करते हैं। कौन से टेंस में करते हैं? सारे नहीं बोलते। कौन से टेंस में करते हैं? और मैंने ये नहीं कहा कि हमेशा ही इंडेफिनेट टेंस में यूज होते हैं, ये बात को मार्क कर लेना। मैंने ये कहा है जनरली ये वर्ड्स इंडेफिनेट टेंस के साथ यूज होते हैं, लेकिन मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ये हमेशा ही इंडेफिनेट टेंस में यूज होते हैं। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? आवाज नहीं आ रही मुझे। मैंने क्या कहा है? हमेशा इंडेफिनेट टेंस में आएंगे ये सारे वर्ड्स, हमेशा आएंगे। मैंने ये कहा है जनरली। फंडा क्लियर हो गया? आवाज चाहिए? आवाज चाहिए? ठीक है। अगर ये बात क्लियर हो गई तो वापिस आओ। दूसरे वाला सेंटेंस कह रहा है ही मीट्स हर एवरी डे। कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है? ये तो सही लग रहा है। हाँ, होना नहीं चाहिए, फ्रीक्वेंसी ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ, और कौन है एवरीडे वाला? हाँ। अच्छा ठीक है, और कौन है एवरीडे वाला? तीन चार लोग अभी भी हैं। तुम तीनों चारों के लिए क्वेश्चन लिखना सबने है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि इनके लिए है तो क्वेश्चन लिखना सबने नहीं है, लिखना सबने ही है। अब ये हुआ क्या? ये हुआ ये कि ये एवरीडे इकट्ठा है और ये एवरीडे अलग अलग है। एवरीडे दो वर्ड्स हैं, एक एवरीडे इकट्ठा लिखा जाता है
और एक एवरीडे अलग अलग लिखा जाता है। जब एवरीडे इकट्ठा लिखा जाता है ना, तो ये एक एडजेक्टिव होता है। जब एवरीडे क्या लिखा जाता है? इकट्ठा, तो ये क्या होता है? एक एडजेक्टिव। और जब एवरीडे अलग अलग लिखा जाता है तो ये क्या होता है? पता नहीं, मुझे आज ऐसा सा फील हो रहा है, क्लास में आवाज है नहीं। मुझे मुझे फील हो रहा है या तुम्हें भी फील हो रहा है? एवरीडे कब एडवर्ब? एवरीडे जब अलग अलग लिखा जाए तो क्या है? 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 मुझे बुलवाना आता है। मैं तुम्हें बता देता हूं, मुझे बुलवाना आता है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे मत मजबूर किया करो कि मैं बुलवाऊं। कोशिश किया करो, खुद बोल लो। ठीक है, एवरीडे को जब अलग अलग लिखा गया है तो क्या है? और जब इकट्ठा लिखा गया है तो क्या है? जब इकट्ठा लिखा गया है एवरीडे, तो इसका मतलब है डेली। और जब अलग अलग लिखा गया है एवरीडे, तो इसका मतलब है डेली। आ गया सबको समझ में? जब एवरीडे इकट्ठा लिखा जाता है तो इसका मतलब डेली के साथ साथ ऑर्डिनरी या रूटीन होता है। जब एवरीडे एडजेक्टिव है तो इसका मतलब होता है ऑर्डिनरी या फिर रूटीन। लेकिन जब एवरीडे अलग अलग लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है रूटीनली, इन रूटीन। अब सेंटेंस को पढ़ के देखना, कोई मीनिंग समझ में आ रहा है जो अभी लिखा हुआ है मैंने? क्या कहा मैंने? वी फेस एवरीडे प्रॉब्लम्स एवरीडे। क्या मतलब है? हर रोज हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आती हैं, छोटी मोटी तो आती रहती हैं। यस और नो? तो वी फेस एवरीडे प्रॉब्लम्स एवरीडे। ध्यान ये रखना है बस कि ये वाला एवरीडे सेंटेंस में तभी आएगा जब अलग अलग लिखा गया है, जब सेंटेंस में व्हेन का आंसर चाहिए। क्या ये बात सबको पता है कि वेयर व्हेन वाई हाउ का आंसर एडवर्ब होता है? क्या बताया मैंने? सारे बोलो, वेयर व्हेन वाई हाउ का आंसर हमेशा एडवर्ब होता है। दोबारा बोल दो, वेयर व्हेन वाई हाउ का आंसर हमेशा एडवर्ब होता है। तो जब भी किसी सेंटेंस में व्हेन का आंसर चाहिए तो वहां पे एवरीडे इकट्ठा या अलग अलग। एवरीडे इकट्ठा कब आएगा? जब एडजेक्टिव चाहिए। अलग अलग कब आएगा? जब व्हेन का आंसर चाहिए। क्वेश्चन देखना तुम्हारे पास क्या था? ही मीट्स हर ऑर्डिनरी, ही मीट्स हर रूटीन, या ही मीट्स हर व्हेन? ही मीट्स हर क्या चाहिए? एवरी डे। कुछ समझ में आया या गया? आवाज नहीं आ रही? आया या गया? क्या डिफरेंस है एवरीडे और एवरीडे में? अगर इकट्ठा है तो, इकट्ठा है तो, और अलग अलग है तो, अलग अलग है तो एडवर्ब। फंडा क्लियर हो गया? चलो, अगर ये फंडा क्लियर है तो थर्ड क्वेश्चन और देख लो। हाँ पंडित जी, थर्ड क्यों गलत है? थर्ड पता है क्यों गलत है? क्यों? भी किसी एचएसएससी का एक पेपर हुआ था और उसमें ये क्वेश्चन आया था।
सही है ये तो? गलती है? क्या गलती है? टेंस सही है? टॉपिक टेंस का चल रहा है तो टेंस की गलती होगी फिर तो। थर्ड में प्रेजेंट परफेक्ट लगा हुआ है, वही समझ जाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कैसे आ गया? यही गलती है, यही गलती है। और फोर्थ में भी यही गलती है। प्रवीण नाम है तेरा? दीपक? क्यों दीपक? फोर्थ में यही गलती है ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट की जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, और थर्ड में भी यही है, प्रेजेंट परफेक्ट की जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। ऐसा ही है, सारे बोल दो। ऐसा ही है अंग्रेजों, ये भी गलत है। विल गैदर की जगह गैदर्स आएगा, विल गैदर की जगह गैदर्स आएगा, और हैज बिगोटन की जगह बिगेट्स आएगा। वे प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे। हाँ जी। मनी ऑलवेज बिगेट्स मनी, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। ये है क्या और ऐसा हुआ क्यों? होता क्या है जनरली, प्रोवर्ब्स, सेइंग्स, इडियम्स एक्सेट्रा के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज करते हैं। क्या होती हैं ये प्रोवर्ब्स या सेइंग्स? हाँ जी, कहावतें सुनी है कुछ? मनी ऑलवेज बिगेट्स मनी, इसका मतलब होता है पैसे से पैसा बनता है, पैसे से पैसा बनता है। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, इसका मतलब होता है थाली का बैंगन। मतलब क्या होता है एक्चुअल मतलब? हाँ जी, बिना तड़ी का लोटा, मतलब क्या होता है? ये तो तुम मेरे को मीनिंग समझना चाह रहा हूं मैं। जिसका कोई स्टैंड ना हो वो किसी किसी बस का नहीं है, ठीक है? जैसे यूजुअली यूजुअली हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, इनका अपना कोई स्टैंड होता ही नहीं, आज कुछ बोलेंगे कल कुछ बोलेंगे। तो ये रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस एंड मनी ऑलवेज बिगेट्स मनी, इनमें हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चाहिए। क्वेश्चन उठते क्यों चाहिए? क्वेश्चन उठते क्यों चाहिए? क्योंकि जो सेइंग्स होती हैं वो एक टाइम के लिए होती हैं या परमानेंट नेचर की होती हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ए बर्न्ड चाइल्ड रीड्स फायर। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, अ बर्न्ड चाइल्ड रीड्स फायर। अब ये जो सेंटेंस है, बर्न्ड चाइल्ड रीड्स फायर, इसका मतलब क्या है? दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है। भाई एक बार गलती होगी ना तो दूसरी बार हमें डर लगता है, एक बार कोई चोट लग गई तो दूसरी बार हमें वही काम करते हुए डर लगता है। तो टेंस कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पे? ये V1 है, और V1 के साथ क्या लगा रखा है? V1 के साथ जब भी एस लगता है कौन सा टेंस? सारे नहीं बोल रहे कौन सा टेंस? क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रोवर्ब सेइंग्स में यूज होता है? क्यों यूज होता है? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आने वाले एक्शंस परमानेंट नेचर के होते हैं।
परमानेंट नेचर के एक्शंस होते हैं यूजुअली, जो हम किस में लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। भाई कल हमने लिखा यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में आता है। यूनिवर्सल ट्रूथ जो है जनरली परमानेंट नेचर का होता है क्या? आवाज चाहिए, होता है या नहीं होता? कल आप कंट्रीज की बात कर रहे थे कि इंडिया इज अ कंट्री, परमानेंट नेचर है क्या ये? सारे बोल दो। भी मैंने कहा परमानेंट नेचर तो है, लेकिन क्या ये चेंज हो सकते हैं? चेंज तो हो ही सकते हैं। यूक्रेन और रशिया अब लड़ रहे हैं, दोनों में से एक कंट्री खत्म हो जाए मान लो, तो क्या एक यूनिवर्सल ट्रूथ चेंज हो गया? सारे बोल दो। ठीक है, मैंने सेंटेंस लिख दिया, मैंने सेंटेंस लिखा, द अर्थ गोज राउंड द सन। क्या लिख दिया मैंने? द अर्थ गोज राउंड द सन। क्या ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है? सारे बोल दो, सारे बोल दो। और सेंटेंस तो सही है, ये सबको पता ही है, सेंटेंस तो सही है ही, सबने सुना ही होगा ऐसे ही। अर्थ गो करती है, अर्थ जाती है या रिवॉल्व करती है? क्या सुना है? अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। क्या ये एक परमानेंट नेचर का एक्शन है? सारे बोल दो, क्या ये एक परमानेंट नेचर का एक्शन है? क्या ये एक्शन चेंज हो सकता है? बोलो, क्या ये एक्शन चेंज हो सकता है? जिस दिन ये चेंज होगा ना, उस दिन शायद आपा नहीं होंगे, फिर आपा इस सेक्शन को तो शायद ही ऑब्जर्व कर पाएंगे, क्योंकि अपने को तो साइंस ने तो अभी तक यही बताया कि भाई ये चक्कर काट रही है अर्थ, इसी कारण से आपा है। जिस दिन इसने चक्कर काटना, इसका मूड होगा नहीं नहीं काटती चक्कर, रुक गई मैं, उस दिन कहानी थोड़ी सी खराब हो जाएगी, है ना? सारी खराब हो जाएगी क्या? ठीक है, सेंटेंस कौन सा सही है? द अर्थ गोज राउंड द सन या रिवॉल्व्स अराउंड द सन? सेंटेंसेस दोनों सही हैं, और दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। बस ध्यान रखने वाली बात है, अर्थ के साथ अगर रिवॉल्व लगाए ना तो अराउंड आएगा, और अर्थ के साथ जब गो लगाए ना तो राउंड आएगा। इस केस में अराउंड लगा दूंगा ना तो गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? गो का मतलब क्या होता है? गो का जाना, और रिवॉल्व का मतलब क्या होता है? घूमना। अर्थ क्या कर रही है? घूम रही है या कहीं जा रही है? अर्थ जा रही है कहीं पे, घूम रही है। अच्छा, अच्छा, अगर कोई कहीं पे जा रहा है तो उसकी मूवमेंट हमेशा राउंड रहेगी ना। कोई कहीं जा रहा है, स्ट्रेट जा सकता है, डायगोनली जा सकता है, जिगजैग जा सकता है। गो में तो मूवमेंट कैसी भी हो सकती है, लेकिन रिवॉल्व में मूवमेंट हमेशा राउंड रहने वाली है। यस और नो? आवाज चाहिए। अर्थ कैसे जाती है? राउंड। तो जब रिवॉल्व लिखा है तो राउंड लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब गो लिखा है तो बताना पड़ेगा क्या अर्थ की मूवमेंट कैसी है? कैसी मूवमेंट है? कैसी मूवमेंट है? राउंड। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था, द अर्थ गोज अराउंड द सन। तो जब अराउंड आ गया तो गो नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? रिवॉल्व। और या फिर गो आ गया तो मुझे अराउंड नहीं चाहिए, क्या चाहिए? राउंड। समझ में आ रहा है? पक्की बात है? किसका भाई? गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो परमानेंट नेचर का एक्शन है। जो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है ना, वो टेम्परेरी नेचर का एक्शन होता है हमेशा। जैसे अभी मैं कहूं आई एम टीचिंग यू, क्या बोला ने? आई एम टीचिंग यू, मेरा परमानेंट एक्शन है ना। तुम्हें पढ़ाना मेरा परमानेंट एक्शन है ना। जब तक जीवित रहूंगा तुम्हें ही पढ़ाता रहूंगा। तुम ही यहीं यहीं बैठे रहोगे क्या? ये अपना एक टेम्परेरी नेचर। तो कॉन्टिन्यूस टेंस में हम टेम्परेरी एक्शंस को रखते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम परमानेंट एक्शंस को रखते हैं। ठीक है, चलो और आओ आगे बढ़ो। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही
प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने देखो क्या क्या सीख लिया। हमने सीखा रूटीन एक्शन आएंगे, रिपीटेड एक्शन आएंगे, डेली एक्शन आएंगे, हैबिट्स आएंगी। फिर हमने सीखा यूनिवर्सल ट्रूथ, फिर सीखा फीलिंग्स एंड इमोशंस, फिर सीखा स्टेट्स, फिर सीखा प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स, फिर सीखा परमानेंट नेचर के एक्शन। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही हम यूजुअली कमेंट्री जो करते हैं ना लोग, प्रेजेंट इंडेफिनेट में करते हैं। यूजुअली न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में होती हैं। यूजुअली स्टोरी नरेशन में भी, स्टोरी टेलिंग में भी, नरेशन का मतलब होता है कुछ कहना किसी को, तो जब किसी को स्टोरी सुनाई जाती है ना तो यूजुअली वो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में सुनाई जाती है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट के कुछ और यूसेज हैं, कमेंट्री, न्यूज़पेपर हेडलाइंस एंड स्टोरी नरेशन। एग्जांपल लिख दिया मैंने। मैंने एग्जांपल लिख दिया, इंडिया विंस द मैच। A speeding car rams into a truck. Virat Kohli comes out, makes room, and the ball goes off the boundary. यूजुअली क्या होता है, इंडिया ने जैसे कल मैच जीता कोई मान लो, अगले दिन न्यूज़पेपर आया और न्यूज़पेपर में लिखा मिलेगा अपने को इंडिया विंस द मैच। क्या लिखा मिलेगा? इंडिया विंस द मैच। बात कहां की है? टेंस कौन सा यूज किया? ऐसा होता है जनरली, ठीक है। ऐसे ही न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे हो कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, कार थी, उसने खड़े ट्रक में क्या कर दिया, ये राम सिंटू, रैम इनटू। वर्ब होती है फ्रेजल वर्ब रैम इनटू। रैम इनटू का मतलब होता है जोर से आगे टक्कर मारना कहीं पे, तो उसको बोलते हैं रैम इनटू। तो एक स्पीडिंग कार थी, उसने रैम इनटू कर दिया, और किस में रैम इनटू कर दिया? ट्रक में, ठीक है। ये न्यूज होगी दो। तीसरे वाले में क्या लिखा है? कमेंट्री है। कमेंट्री है क्या? विराट कोहली बाहर आया, रूम बनाया, और बॉल कहां चली गई? बाउंड्री से बाहर, ठीक है। स्टोरी टेलिंग देख लो। स्टोरी टेलिंग लिख लिया हमने कि टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान है, उसने अपनी तलवार निकाल ली, तो टीपू सुल्तान निकाल्स हिज तलवार। क्या करें? टीपू सुल्तान निकाल्स, पुल्स आउट, ठीक है। और तलवार बोले तो टीपू सुल्तान पुल्स आउट हिज स्वॉर्ड एंड, उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी।
गर्दन धड़ से अलग कर दी, एंड अलग हिज गर्दन फ्रॉम धड़। वर्ड होता है बिहेड। बिहेड का मतलब होता है गर्दन धड़ से अलग कर देना। ठीक है, तो सेंटेंस कह रहा है टीपू सुल्तान पुल्स आउट हिज स्वॉर्ड एंड बिहेड्स हिम। कोई पर्सन है, उसका क्या कर दिया, सर कलम कर दिया। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, टीपू सुल्तान ने आज की होगी ना ये बात, अभी अभी की बात होगी, तभी अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या उसका रूटीन एक्शन है ये? रूटीन एक्शन है? रूटीन भी नहीं है, लेकिन टेंस कौन सा यूज कर रहे हो? बात कहां की, बात कहां की, ये बात कहां की? कमेंट्री जब हो रही है तो कमेंटेटर पहले ही बता देता है ना कि अब की बार देखना तुम इस बॉल पे विराट कोहली बाहर आएगा और आते ही बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर, या बॉल बाउंड्री के बाहर जाने के बाद की बात होती है? जाने के बाद ही बोलता होगा कमेंटेटर। अच्छा, ये कार, रोज का काम होगा कार का कि मैं रोज ट्रक में भिड़ूंगी, ऐसा कुछ? ऐसे ही इंडिया का तो रोज का काम है मैच जीतना, चाहे मैच हो या ना हो, हम जीते तो गई। क्या ये पास्ट की बात है? क्या ये भी पास्ट की बात है? ये भी पास्ट की बात है, और ये भी कहां की बात है? लेकिन टेंस कौन सा यूज हो रहा है? कौन सा टेंस यूज हो रहा है? क्वेश्चन उठता है क्यों भाई? ये तो ठीक है, हमें पता लग गया, कमेंट्री में होता है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस में होता है, स्टोरी नरेशन में होता है, लेकिन क्वेश्चन उठता है क्यों? तो इसका बड़ा बेसिक सा आंसर है, वैसे तुम्हारे में से कुछ लोग मुझे पता है जानते होंगे। क्यों होता है कि कल की न्यूज को आज जब हम पढ़ते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी मिलती है। योगेश, होता क्या है, सामने वाले का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, क्या करने के लिए? जनरली जब किसी मूवी की किसी को स्टोरी सुनाते हो तुम, किसी मूवी की किसी को स्टोरी सुनाते हो तुम, या घर में जब हम छोटे थे, मैं तो छोटा था, तुम कभी छोटे रहे हो या नहीं पता नहीं, मतलब वो अपने पुराण उराण बताते हैं कि जो दानव प्रजाति के, असुर प्रजाति के जो लोग होते थे वो सीधा ही बड़े बड़े से पैदा होते थे। रावण के बारे में ऐसा ही कहा जाता है कि वो पैदा होते ही, ठीक है, पता नहीं, अब मुझे नहीं पता तुम लोग छोटे रहे हो या नहीं रहे हो, क्या छोटे? ठीक है, तो जब छोटे रहे हो तो घर में कभी दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, पापा पापी, किसी ना किसी ने कोई स्टोरी सुनाई होगी। और जनरली जब बच्चे को स्टोरी सुनाई जाती है ना, तो उसमें आप नोटिस करना प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है। दादाजी स्टोरी सुनाते हैं, बेटा एक राजा होता है, एक राजा होता है, हाँ जी, वो जो था कहते हैं ना, उन्हें पता नहीं है। ठीक है, जनरली जो स्टोरी सुनाई जाती है वो ऐसे ही सुनाई जाती है, एक राजा होता है, एक रानी होती है, दोनों मर जाते हैं, खत्म कहानी होती है। ये वाली बात तो सबने सुनी ही थी शायद। तो स्टोरीज को, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को, कमेंट्री को प्रेजेंट इंडेफिनेट में इसलिए लिखा जाता है ताकि सामने वाले का क्या क्रिएट किया जा सके, इंटरेस्ट। आप कभी तो कमेंटेटर, कमेंट्री, न्यूज़पेपर हेडलाइंस और स्टोरी नरेशन में हम क्या यूज कर लेते हैं? सारे नहीं बोलते, क्या यूज कर लेते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट। ठीक है, और क्यों यूज करते हैं? सामने वाले का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। फंडा क्लियर हो गया? ठीक है, सिर्फ वंस देयर वाज ए क्रो, वो तो ठीक है, वो अपने को पास सिखाने के लिए की गई, लेकिन बहुत सारी स्टोरीज, मैं आपको बताता हूँ, नॉवेल्स पढ़ना कभी, मैक्सिमम टाइम आपको नॉवेल्स में ना प्रेजेंट इंडेफिनेट मिलेगा। वो वंस देयर वाज ए क्रो इसलिए पढ़ाया गया क्योंकि आपको दो यूज से सिखाने थे, एक वंस का और एक देयर का, इसलिए सिखाया गया। ठीक है, स्पीडिंग कार मतलब जो कार स्पीड में आ रही थी, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, V1 ING विदाउट हेल्पिंग वर्ब, या तो एडजेक्टिव होता है या नाउन होता है। कार के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है,
एडजेक्टिव है। क्लियर है? सारे बोल दो, आवाज नहीं आ रही। क्लियर है क्या? क्या चारों सेंटेंसेस क्लियर हैं? चलो, मेरा अब एक क्वेश्चन सबसे, पुराने पापियों की चोंच बंद रहे तो अच्छा रहेगा। मेरा क्वेश्चन नए पापियों से, ये क्या लिखा है? विराट कोहली कम्स आउट, कम्स आउट का मतलब क्या है? कम्स आउट का मतलब क्या है? कहां से बाहर आया? स्टेडियम से? कहां से ये क्वेश्चन भी इतनी देर सोचने का है? क्रीज से बाहर आया है? कहां से बाहर आया है? कहां से बाहर आया है? क्रीज बोलते हैं, क्रीज, CREASE, क्या होता है? CREASE। कहां से बाहर आया वो? क्रीज से। कहां से बाहर आया वो? क्रीज से। मेरा क्वेश्चन अब सबसे, या मतलब जिससे पूछूंगा उससे, भाई मेरे, ये क्रीज होता क्या है? ये क्रीज होता क्या? क्रिकेट तो खेला होगा मेरे हिसाब से, लड़के वड़के तो सारे खेले होंगे। ये क्रीज होता क्या है? क्रीज का मतलब होता है एक लाइन। क्या मतलब होता है? लाइन। आप कपड़े प्रेस करवाते हो, पैंट्स होती हैं तो पैंट्स पे क्रीज होती है। क्या होती है? क्रीज। तो वो क्रीज का मतलब ही होता है लाइन। क्रीज का मतलब क्या होता है? लाइन। तो विराट कोहली कम्स आउट का मतलब है कम्स आउट ऑफ क्रीज, और क्रीज का मतलब क्या होता है? लाइन। फंडा क्लियर हो गया? आवाज चाहिए। एक रूम, कमरा बनाया। रूम मतलब कमरा, और मेक मतलब बनाना। हाँ, क्रीज से बाहर आके प्लेयर बुला के रूम बनाया, ग्रुप बनाया। वो फील्डिंग नहीं कर रहा, बैटिंग कर रहा है वो। हाँ जी। स्पेस बनाना। स्पेस क्यों बनाने की जरूरत पड़ेगी? तो फिर मेक्स स्पेस लिखते ना, मेक्स रूम क्यों लिखा? अगर स्पेस बनाया तो मेरे को नहीं पता क्या बनाया है, मेरे को नहीं आता क्रिकेट खेलना। हाँ हितेश। है, पोजीशन बनाई है। लाइव चला लिया करो भाई। कहाँ चला रखी थी? तो यहीं छोड़ जाता। अरे धरने पड़ेंगे सवेरे आते ही, और कुछ नहीं। हाँ। हाँ मेला साहब, क्रिकेट खेलते हो? ये मेक्स रूम क्या है? कमरा बनाया। हाँ, शॉट मारने के लिए जगह बनाई है, तो जगह को रूम कहते हैं? जगह को रूम कहते हैं क्या? रूम कमरे को कहते हैं या रूम जगह को कहते हैं? एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं, तो रूम का मतलब जगह भी होता है। तो प्लेस लिख दूं? यहाँ प्लेस का मतलब भी तो जगह होता है।
गूगल की हेल्प लेने के लिए भी दिमाग की जरूरत पड़ती है, प्रॉपरली लगाना पड़ता है दिमाग। 3 क्वेश्चन और 3 ही ऑप्शन। एक ऑप्शन है प्लेस, एक ऑप्शन है स्पेस और एक ऑप्शन है रूम। ये जो क्वेश्चन है ना, ड्राइवर ट्राइड टू पार्क हिज कार बट द डैश वाज नॉट अवेलेबल, एग्जाम का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया था, एक में किस में पूछा गया था ये ध्यान नहीं है, पूछा गया था। मार दो तुक्के, शाबाश। पहले वाले में है स्पेस, पूरी क्लास है स्पेस या प्लेस। रूम वाले भी आ गए तो तीनों ऑप्शन आ गए। अब स्पेस वाले कितने पहले वाले में? पहले वाले में कौन कौन कह रहा है स्पेस? ठीक है। पहले वाले में प्लेस कौन कौन कह रहा है? पहले वाले में रूम कौन कौन कह रहा है? बाकी रह कहां गए? सेकंड में सेकंड में स्पेस के साथ कितने, प्लेस के साथ कितने, रूम के साथ कितने, थर्ड में प्लेस के साथ कितने? सर वेयर शैल आई सिट एज देयर इज नो डैश इन द क्लासरूम। हाँ जी, क्या आएगा? स्पेस। कितने लोग प्लेस के साथ? प्लेस। थर्ड में कितने लोग स्पेस के साथ? नहीं, दोनों का ऑप्शन नहीं है। दोनों का ऑप्शन होता तो मैं ऑप्शन देता, मोर देन वन ऑप्शन पॉसिबल। ठीक है, रूम के साथ। अच्छा जी, हालात बड़े बुरे हैं, कोई बात नहीं। नाम के सेंस, मैक्सिमम क्लास यही करती है, सेंस लगाती है। और मैक्सिमम क्लास की जो सेंस है वो नॉन सेंस है। ठीक है, क्लास में बैठे हुए मैक्सिमम लोगों की सेंस नॉन सेंस है, क्योंकि ये नॉन सेंस ना होती तो तुम यहां बैठे ही ना होते। क्योंकि तुम वो चीजें सीखना चाह रहे हो जो चीजें तुम्हें सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में सीखनी चाहिए थी। और तुम सारे या तो कोई +2 पास करके आए हुए या कोई ग्रेजुएशन करके आए हुए या पीजी वाले भी कोई ना कोई बैठे होंगे बीच में। ठीक है, तो सेंस तो तुम्हारी ना ही लगाया करो, फायदे में रहोगे। ठीक है, तुम लोगों ने आंसर तो दे दिए और तुम्हें ना उन तीनों के मतलब नहीं पता। तुम लोग करते पता क्या हो, मेरे को पता है। देर इज नो मोर प्लेस, देर इज नो मोर स्पेस, देर इज नो मोर रूम। स्पेस सही लग रहा है। देर इज नो मोर स्पेस इन द कार एज वी आर ऑलरेडी 6 इन 5 सीटर। बिल्कुल ओके। अगले पे गए। द ड्राइवर ट्राइड टू पार्क हिज कार बट द डैश वाज नॉट, बट द रूम वाज नॉट अवेलेबल, स्पेस वाज नॉट। हाँ स्पेस, यही करते हो तुम। तुम्हें नहीं पता कौन वर्ड का मीनिंग क्या है, और तुम्हें 36 बार बता दिया। अब भी ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन का आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप में तब तक नहीं देना जब तक आप किसी क्वेश्चन के ऑप्शंस को एलिमिनेट ना कर दो। आप आंसर ढूंढते हो, आंसर नहीं ढूंढना होता। ढूंढना ये होता है कि क्या ऐसा ऑप्शन है जो आंसर नहीं है। अगर ये आदत डाल लोगे ना कि काटा मारना आ जाए, मतलब काटा मार दिया कि ये भी आंसर नहीं है ये भी आंसर नहीं है तो ये आंसर है, जब 2 पे काटा लगेगा तो जो बचेगा वो क्या होगा? आंसर। हम पता क्या करते हैं, हम काटा मारने की सोचते ही नहीं, हम तो टिक करने की सोचते हैं, इसीलिए गलतियां होती हैं। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? सबसे पहले काटा किस बेसिस पे लगाया जा सकता है? जब तीनों का डिफरेंस क्लियर होगा।
यस और नो? अगर तीनों का डिफरेंस ही नहीं पता होगा, वैसे तो पता है प्लेस माने जगह, स्पेस माने जगह, रूम माने कमरा, ऐसा ही। क्या डिफरेंस है इन तीनों में? हम्म। और रूम? रूम रूम है। प्लेस प्लेस है, स्पेस स्पेस है, और रूम रूम है। तीनों नाउन है। तीनों नाउन है, तीनों नहीं आएंगे। देखो एक बात बताऊं, प्लेस तो ना किसी में आ ही नहीं सकता। एक बात बताओ, कह रहे देर इज नो मोर डैश इन द कार, कह रहे कार में डैश नहीं है। भाई कार में प्लेस है या नहीं है? कार में प्लेस है या नहीं है? प्लेस का मतलब क्या होता है? प्लेस होता है जगह। कार में जगह है या नहीं है? जगह तो है, तभी तो 5 सीटर कार है। जगह होगी तभी तो 5 लोग भी बैठेंगे। यस और नो? अगला सेंटेंस है कि ड्राइवर ने गाड़ी पार्क करने की कोशिश की है। गाड़ी पार्क करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां जगह थी या बस हवा में पार्क करने की कोशिश कर रहा है? हैं? प्लेस तो था ही। यहाँ क्या कह रहे हैं? कह रहे क्लासरूम है। अब क्लासरूम में जगह है या नहीं है? जगह तो है ही। प्लेस तो किसी भी हाल में किसी में भी नहीं आ सकता। प्लेस का सिंपल मतलब होता है जगह। स्पेस का मतलब होता है, स्पेस का मतलब होता है ब्लैंक प्लेस, खाली जगह। प्लेस तो पता है सबको भी, प्लेस क्या होता है? प्लेस होती है जगह। स्पेस क्या होता है? खाली जगह। और पहले वाले में क्या नहीं है? कार में क्या नहीं है? प्लेस नहीं है या खाली जगह नहीं है? क्यों नहीं है खाली जगह? क्यों नहीं है खाली जगह? क्योंकि पहले ही 5 सीटर है और 6 लोग बैठे हैं, तो आंसर क्या बनेगा? आंसर क्या बनेगा? अंग्रेजों फिर आंसर देने लगे। मैंने अभी कहा था तीनों के मतलब पता होंगे तो ही आंसर दे सकते हो। आदत नहीं खत्म होती। स्पेस का मतलब है खाली जगह। क्या गाड़ी में कोई खाली जगह नहीं है? मान लो 5 सीटर है और 6 लोग बैठ गए, गाड़ी में खाली जगह है या नहीं है? 5 की जगह 6 बैठे हैं, अभी भी खाली जगह है। कहां पे? बहुत जगह है। गाड़ी की डिग्गी में है, जहां लेग रूम है वहां पे है, जहां आप जहां आप बैठे हो आपके पैरों के पास जो लेग स्पेस है वहां पे भी स्पेस है। यस और नो? गाड़ी के अंदर की बात हो रही है, इन द कार हो रहा है, छत की बात नहीं हो रही। इन द सेम वे गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड पे भी जगह है आपके। अब जो 6 लोग बैठे हैं उनके सिर के ऊपर भी तो खाली जगह तो है ही। यस और नो? गाड़ी में जब जगह है या नहीं है? जगह भी है। गाड़ी में खाली जगह है या नहीं है? अच्छा, एक वो वर्ड होता है ना, डाइनिंग रूम। क्या वर्ड होता है? वर्ड होता है डाइनिंग रूम। क्या होता है ये डाइनिंग रूम? जो खाना खाने की जगह होती है उसको बोलते हैं। यस और नो? सारे बोल दो। अच्छा, डाइनिंग रूम आजकल लोगों के घरों में प्रॉपर रूम बना हुआ होता है ना। आजकल कैसे बनता है डाइनिंग रूम? यूजुअली किचन के आसपास ही एक जगह पे टेबल लगा दी जाती है, एंड दैट इज नोन एज डाइनिंग रूम। रूम है क्या वो जगह? वो खुला एरिया है, लेकिन वहां पे बोल दिया डाइनिंग रूम है वो। ये क्यों बोल दिया? क्योंकि रूम का मतलब तो कमरा नहीं होता। रूम का मतलब होता है पर्टिकुलर प्लेस फॉर डूइंग समथिंग। रूम का मतलब होता है पर्टिकुलर प्लेस फॉर डूइंग समथिंग। किसी चीज को करने के लिए जो स्पेशल जगह की जरूरत है, उस जगह को बोला जाता है रूम। पर्टिकुलर प्लेस फॉर डूइंग समथिंग।
किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए जो जगह है दैट इज नोन एज रूम। समझ में आ रही है? बेडरूम किसको बोला? जहां पे बेड लगाया उसी को बोला क्या? वॉशरूम बाथरूम किसको बोला? जहां पे आप बात करते हो। यस और नो? सारे बोल दो। ऐसे ही डाइनिंग रूम किसको बोला? जहां डाइनिंग टेबल लग गई। क्या लग गई? डाइनिंग टेबल लग गई। मेरी बात समझ में आई सभी को? मेरी बात समझ में आई सभी को? ठीक है। अब सेंटेंस कह रहा है देर इज नो मोर डैश इन द कार एज वी आर ऑलरेडी 6 इन 5 सीटर। 5 सीटर कार है, 6 ऑलरेडी बैठ गए। प्लेस है गाड़ी में? अभी प्लेस है या नहीं है? गाड़ी में जगह है या नहीं है? खाली जगह है या नहीं है? गाड़ी में खाली जगह है या नहीं है? खाली जगह किसी को बिठाने के लिए है या नहीं है? गाड़ी में प्लेस है, स्पेस है। कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए स्पेस नहीं है। कौन सा पर्टिकुलर काम? कौन सा पर्टिकुलर काम? एक और बंदे को बिठाने के लिए। क्या पर्टिकुलर काम की बात हो रही है? पर्टिकुलर काम की बात हो रही है तो आंसर रूम आएगा। देयर इज नो मोर रूम इन द कार एज वी आर ऑलरेडी 6 इन 5 सीटर। कुछ आया समझ में या गया? हम क्रिकेटर्स के बारे में हमेशा सुनते हैं उसने रूम बनाया। तो रूम बनाया का मतलब क्या? वहां पे ईंट लेके खड़ा हो गया और सीमेंट लेके खड़ा हो गया, पहले भाई कमरा बनाने दो फिर शॉट खेलूंगा। रूम बनाया मतलब शॉट खेलने के लिए जगह बनाई। फंडा क्लियर हो रहा है? अगला देखना। द ड्राइवर ट्राइड टू पार्क हिज कार। ड्राइवर ने गाड़ी पार्क करने की कोशिश की लेकिन वहां पे क्या नहीं था? प्लेस था? प्लेस था? सारे बोल दो। ट्राई कर रहे, प्लेस तो था ही, हवा में तो वो भी नहीं था। ठीक है, स्पेस था? स्पेस था? स्पेस था? स्पेस कैसे था? पार्क करने की कोशिश तभी कर रहा होगा। बेवकूफ थोड़ी है, इसकी स्पेस है नहीं और फिर भी पार्क करने की कोशिश कर रहा है। स्पेस तो था। क्या नहीं था? खाली जगह भी थी, जगह भी थी, उतनी जगह नहीं थी जितनी जगह में गाड़ी पार्क हो जाती। समझ में आ रहा है या जा रहा है? देर इज नो प्लेस इन द क्लासरूम, देर इज नो स्पेस इन द क्लासरूम, या देर इज नो रूम इन द क्लासरूम? हाँ जी, देर इज नो। सारे बोल दो। क्या करें सर? वेयर शैल आई सिट एज देयर इज नो? क्लासरूम में तो प्लेस तो होगा, स्पेस तो होगा। क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? तीनों में ही एक ही आंसर था एंड द आंसर वाज रूम। लेकिन चक्कर पता है क्या है? 3 क्वेश्चन आए, 3 ऑप्शन आए तो हमारे दिमाग ने कहा एक एक भरना है सब में। यही दिक्कत होती है कि हमारा दिमाग बिना सोचे समझे बहुत सारी चीजों को मान लेता है। ठीक है, अच्छा। अब मेरे को एक बात बता दो, प्लेस स्पेस और रूम क्लियर हो गए सभी को? क्वेश्चन पूछू जवाब दे दोगे? सारे बोलो, सारे बोल दो। इस क्लास में बहुत सारे बेंचेस अभी खाली भी पड़े हैं, है ना? मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या इस क्लासरूम में रूम है? सारे बोलो, इस क्लासरूम में रूम है? इस क्लासरूम में रूम है? इस क्लासरूम में रूम है? आवाज सबकी चाहिए मुझे। इस क्लासरूम में रूम है? पक्की बात है? इस क्लासरूम में रूम है? मेरे को एक हवाई जहाज खड़ा करना है। अंग्रेजों, रूम की बात तभी होगी जब पहले पर्पस डिफाइंड होगा। रूम की बात तभी होगी जब पहले पर्पस डिफाइंड होगा। भी मैंने कहा इस क्लासरूम में रूम है तो तुम ये नहीं कहोगे कि रूम है, तुम पहले ये पूछोगे रूम काहे के लिए? और स्टूडेंट्स बिठाने के लिए रूम है? सारे बोल दो। और स्टूडेंट्स बिठाने के लिए रूम है? 2 बेंच और ऐड करने हो क्लासरूम में, रूम है? 2 बेंच तो और ऐड हो ही सकते हैं। मेरे को 10 चेयर्स लगानी हो, रूम है? ट्रेन खड़ी करनी हो, रूम है?
तो पर्पस डिफाइंड होगा, रूम की बात तभी होगी। फंडा क्लियर हुआ? फंडा क्लियर हो गया? एनी दिक्कत, एनी परेशानी? कल भी तुम्हारी क्लास इस बात के ऊपर थी कि वर्ड्स को जब भी देखते हो, लिखते हो, सीखते हो, तो कोशिश किया करो उनकी डिटेल्स जानने की। और आज भी तुम्हारी क्लास का एक ही मुद्दा था कि वर्ड्स कोई लिखे जा रहे हैं तो पूछा करो। अगर नहीं पता, भी मैंने पूछा तुमसे कि ये मेक्स रूम का मतलब है, तुमने तो नहीं पूछा क्योंकि तुम्हें पहले से आता था। ठीक है, तो इसीलिए एक छोटी सी हैबिट बनाओ क्वेश्चन पूछने की। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पूछना भी लॉजिकल